हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए इस फेस्टिवल सीजन में, इस फेस्टिव सीजन में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से चेंजेस और कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये मेरे हाथ को प्लीज़ इग्नोर करिए, ये मेहंदी है। ओके, सो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग इस आने वाले दिनों में रिसीव कर सकते हैं और आपको कौन सी एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और साथ ही साथ रेमेडीज़ भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे वैलिड होंगी, रेजोनेट करेंगी। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा पॉसिबल है भी और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें इग्नोर करना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये हमारा जो चैनल है सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हैं, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक पिक का कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। 3 कार्ड्स के साथ में मैंने आपका बर्थ डेट भी रखा हुआ है। बर्थ डेट, आई एम सॉरी, बर्थ मंथ भी रखा है। तो अगर आप चाहें तो बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी अपना रीडिंग देख सकते हैं। वेट अ सेकेंड, बर्थ मंथ नहीं रखा मैंने, बर्थ डेट रखा है। ओके, तो आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहाँ पे देखिए जो भी जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है वो सिलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर इन 3 कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको देख के अपना रीडिंग उसको सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर दुर्गा कार्ड, सेकेंड लक्ष्मी एंड थर्ड इज काली। तो इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे सिलेक्ट करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी दुर्गा कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या रिसीव कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। शफल किए हुए थे मैंने कार्ड्स पहले से। 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करंटली मुझे दिखाई देता है कि आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोग रिकवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये फिजिकल रिकवरी भी हो सकती है, मतलब आप लोग हो सकता है किसी डिसीज़ या किसी बीमारी, इलनेस से सफ़र कर रहे हैं और उससे रिकवर होना चाहते हैं, या फिर आप अपने पुराने पास्ट से रिकवर होना चाहते हैं, उससे बाहर निकल कर आना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। और आपने बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद या मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों को करने के बाद इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने करंटली सरेंडर किया हुआ है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं, अब जो भी है वो यूनिवर्स करेंगे मेरे लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद मैं आगे के अपने डिसीजंस लूँ। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट उससे आपको रिजल्ट्स का इंतज़ार है और अभी तक जो रिजल्ट्स मिले हैं वो आपके लिए मतलब सेटिस्फाइंग नहीं थे। मतलब उससे आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि ये रिज़ल्ट अच्छा है या जितना मैंने इसमें इनपुट
किया है या जितना मैंने एफर्ट्स डाले हैं उतना इन रिटर्न मुझे नहीं मिला, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और अभी भी लगा रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन को आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, या इससे दूर जाना चाहते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन की मेमोरी से बाहर निकल कर आना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर लाइफ किसी नए इंसान के साथ। आई डोंट नो कैमरे को क्या हो रहा है। किसी नए इंसान के साथ वो अपनी लाइफ शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर वो कम्प्लीटली रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट कर रहा है। 3 सिनेरियोस मैंने बताए। हो सकता है आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम फर्स्ट है, हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उससे रिकवरी चाहते हैं, या कोई मेंटल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और करंटली सरेंडर किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो किसी कनेक्शन को बचाने के लिए और उससे क्लैरिटी चाहते हो। करंटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मैरिज होगी या नहीं होगी, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ऐसा कुछ नहीं है तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और क्लैरिटी। तीसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आप अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो और जानना चाहते हो कि आगे कब तक रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं जिस रास्ते पे हूँ वो सही है या नहीं है, या मुझे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे करंटली। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है अगेन, कि मैं जिस पर्सन के साथ हूँ वो मुझे नो कॉन्टैक्ट में क्यों रख रहे हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या ये मेरे डेस्टाइन पर्सन है या नहीं है, इनके साथ मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो करंटली ये आपकी लाइफ में चल रहा है। आगे देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे आगे आने वाले समय में। ओके, सो यहाँ से निकालते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए यहाँ से मेजर अरकाना से, फिर हम टैरोट से भी कार्ड्स निकाल लेंगे। हाल ही में हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपने अचीव की है या कुछ तो आपने रिसीव किया है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेथ, सन, ब्यूटिफुल। डेथ कार्ड को देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ कार्ड जो है न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है एंड इट इज़ कमिंग विद द सन कार्ड एंड मून। तो यहाँ पे ना मुझे एक डेस्टाइन कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा कनेक्शन हम कह सकते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड मुझे बताता है कि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, एंड होगा उनका, और आप जो भी टफ साइकिल में अभी तक थे वो टफ साइकिल से आप बाहर निकल कर आओगे। उन सारी प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक। अपकमिंग वीक्स के या मिड ऑफ द वीक से ये ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ की एंडिंग है जो आपको दर्द दे रही है या आपको पेन दे रही थी अभी तक। ये मेमोरीज हो सकती हैं पास्ट रिलेशनशिप की, आपका पास्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, और या हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये किसी टफ साइकिल के एंड का मैसेज है। तो डेथ कार्ड इज़ नॉट अबाउट द वर्ड डेथ, ओके, इसके बारे में नहीं है। यहाँ पे सन कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। अगर मैं करियर के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आप लोग कुछ चीज़ें अचीव करेंगे, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पहले से कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली करेंगे चीज़ों को। अगर लव लाइफ के हिसाब से देखूं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस और हार्मनी के बारे में बात करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो रिलेशनशिप का स्पार्क ख़त्म हो चुका था वो स्पार्क वापस से रीगेन होगा, वापस से वो चीज़ें होंगी जो स्टार्टिंग में थी। जैसा आपका कनेक्शन शुरुआती दिनों में था वैसा मुझे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये फेस्टिवल सीज़न आपके लिए बहुत सारे गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं और टैरोट से थोड़ा सा
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स रिसीव कर सकते हैं आने वाले समय में। डेथ, अगेन डेथ, तो ये कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आपकी लाइफ में। आगे आने वाले समय में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बट डोंट वरी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी ग्रोथ ही होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पर्सन हो एक्चुअल में, वैसे आप बनकर निकल के आओगे, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ से और कार्ड्स निकालते हैं। एम्प्रेस, वेरी नाइस। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, मैजिशियन। ओके, सो आप लोग क्या रिसीव कर रहे हो या कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए, आपका अगर अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि जो भी इश्यूज़ चल रहे थे आपके अपनी फैमिली के साथ, वो इश्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अभी तक किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई इशू था आपकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप, अगेन रिलेशनशिप या करियर से रिलेटेड हो सकता है कि मुझे इसके चूज़ करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये करियर ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये सारे अगर ऐसे कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है आपको, आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एम्प्रेस कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही है। एंड अगर आप कंसीव करना चाहते थे, मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते थे, तो वो चीज़ भी हो सकती है आपको। अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई इशू था, अगर कोई फीमेल प्रॉब्लम थी, मेंस्ट्रुएशन या यूट्रस से रिलेटेड कोई इशू था, तो वो इशू का सॉल्यूशन आपको मिलेगा या कोई नए डॉक्टर को आप अप्रोच कर सकते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो कोई फीमेल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, उनकी गाइडेंस, ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं या कोई मासी या फिर कोई भी आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, कोई भी हो सकती हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आगे आने वाले समय में। और इनकी बात आपके लिए मतलब इनका जो जो भी ये बोलेंगे, इनको आपको सुनना है। ये बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, जिसके साथ भी आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो पर्सन आपको कंटिन्यूसली स्पाई कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल इनके साथ मुझे थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट, थोड़ी बहुत फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। और उसका रीज़न यही हो सकता है या तो कमिटमेंट या फिर ऑन एंड ऑफ रहना। यानी कि ये पर्सन जो है ये ऐसे बोलेंगे कि मुझे ना तो तुम्हें छोड़ना है और ना अभी कोई सॉलिड कमिटमेंट देना है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इनसे आप क्लैरिटी मांगोगे और वो क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, अभी तो नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट इनकी बातों से आपको कुछ थोड़े बहुत हिंट मिलेंगे, इनके एक्सप्रेशन से, इनकी जो भी ये चीज़ें बोलेंगे उनसे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आप करना चाहते हो, तो उसके लिए स्टैंड लोगे। बट स्टिल यहाँ पे ना मुझे फैमिली का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो हाउ, हो सकता है पहले आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, बट अब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है धीरे धीरे, ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप अपने वर्क, अपने करियर, अपने लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे और कुछ भी नेगेटिविटी को अपने अराउंड आने नहीं दोगे। स्पिरिचुअल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करने वाले हो आगे आने वाले समय में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो जो भी चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो चीज़ आपको आगे आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में या फिर नेक्स्ट मंथ आप रिसीव कर सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो चीज़ मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल हैप्पी फैमिली के बारे में बात करता है, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, अबंडेंस के बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप लोगों का रिलेशनशिप, पता नहीं कैमरे को क्या हो गया,
अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक था तो मुझे वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था बट फैमिली इशू थी, तो वो इशू का कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा या फैमिली का कंसेंट आपको मिल सकता है, वो एग्री कर सकते हैं आपके मैरिज वगैरह के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी और देख लेते हैं क्या आता है निकल के। एग्जिस्टेंस अगेन, मैजिशियन कार्ड, तो ये बताता है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। द मास्टर, तो आप ना मास्टर हो अपने वर्ल्ड के। सो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उनको केयरफुली सोचिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। योर थॉट्स आर मैग्नेट, आपके थॉट्स जो है मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, सो येस, आगे आज जिस जर्नी में आप लोग निकलोगे ना, इसके बाद जिन भी चीज़ों की तरफ आप लोग जा रहे हो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होगी, वो सारी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उनको आप अच्छे से कहते हैं ना खुल के जीना, तो वो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्शन, आपको ना समझ आ जाएगा कि कौन से लोग आपके फेवर में हैं, कौन से लोग आपके अगेंस्ट हैं और कौन से दो चेहरे वाले लोग हैं। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो भी इल्यूशंस आपके ने बना रखे थे या जो भी इल्यूशंस थे वो ख़त्म हो जाएंगे एंड अगेन क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप अगर थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करें तो वो इस समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, इनोसेंस, यहाँ से देख लेते हैं और क्या करने की ज़रूरत है आपको। रिचुअल्स, तो इस फेस्टिवल सीजन जो भी रिचुअल्स आपकी फैमिली में फॉलो किए जाते हैं, यू हैव टू पार्टिसिपेट, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। घर के काम वगैरह अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो वो कीजिए। सोवेरियन, इस कार्ड का मतलब ये है कि अपने आप को रॉयल्टी के साथ ट्रीट करना है, कभी भी अपने आप को कम आंकने की कोशिश, गलती नहीं करनी। एंड पैशन, बहुत सारा पैशन आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क में। एंड सी अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू गाइज। यहाँ से भी देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए एक विन विन आउटकम आ रहे हैं आगे। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे काम करिए आप लोग, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और ये समय है एक्शन लेने का। बॉटम ऑफ द डेक है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। वेट अ सेकेंड, लेट मी शफल। सरस्वती, ओके, तो आपका विजडम मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। मुझे जो आप जिस भी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी प्रशंसा हो सकती है। प्रशंसा मतलब कि आपको नेम फेम मिल सकता है। आपका नॉलेज, इंटेलेक्ट, आपका विजडम, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इस नवरात्र आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ इनको लेकर मेडिटेट करना है और अपने मणिपुर चक्रा पे आपको काम करना है। मणिपुर चक्रा पे आपको उसको हील करना है, क्लिंस करना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। आप जहाँ पे भी काम करते हैं या जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे कोई ग्रोथ होगी, आपको फॉर श्योर कोई ग्रोथ मिलेगी। अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे, और अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे। ओके, ये देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा फॉर श्योर। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंक करना बंद करें, आगे बढ़िए। सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, सक्सेस, विक्ट्री और मैरिज की पॉसिबिलिटी है। वाटर साइन हो सकते हो आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प करने के लिए आपके अराउंड है। अबंडेंस, वेल्थ और गुड लक इज कमिंग फॉर यू गाइस। अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, गुड लक आ रहा है। एंड बैलेंस या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आपसे कहा जा रहा है अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी लक्ष्मी कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग से। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे सो दैट आप जान पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टे पॉजिटिव और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो। बाद में आप लोग भूल जाते हैं।
अगर आप रीडिंग शेयर करना चाहें तो किसी के साथ, जिसके भी साथ करना चाहते हैं, आप रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। ओके, स्टार, Seven of Pentacles, Two of Swords. Okay, bottom of the deck है Death. सो यहाँ पे क्या चल रहा है करंटली आपकी लाइफ में। यहाँ पे ना कुछ ऐसी आपकी विश है कोई, जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट वो विश आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल भी गई तो उसके बाद भी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि वो जो भी आपकी विश है वो चीज़ आपको चाहिए तो, बट उससे जो उसके साथ जो आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, तो उनको आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई तो आपकी ऐसी विश है जो आप जिसको बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, बट आप उसके साथ जो चीज़ें लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, उनको आप रिसीव नहीं करना चाहते। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप, हो सकता है फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपको पसंद है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हो, उसके साथ एक मैरिज तो मतलब उसके साथ एक हैप्पी फैमिली तो चाहते हो, बट हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप डील नहीं करना चाहते। बट अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए या उनके साथ आपकी मैरिज होती है तो आपको उन लोगों के साथ फॉर श्योर डील करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ करियर से रिलेटेड बताऊं एग्जांपल, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए या कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो या कोई किसी चीज़ के लिए आपने इंटरव्यू दिया है और आपके चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए, या आप जितने स्कोर्स लाना चाहते हो उतने स्कोर्स आप ले आओ, या आपकी ये विश है कि मुझे इतने स्कोर्स मिल जाए, बट आपके अंदर ये डर भी है कि अगर वो चीज़ आपने रिसीव कर भी ली तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स या जो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा उससे आप थोड़े से परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतने रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनके बिजनेस में भी हो सकता है बहुत लंबे समय से कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या करियर में भी बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उन्होंने मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कभी कभी ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है कि इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी भी चाहिए अपनी लाइफ में। तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे या तो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ लोग अपनी विश को फुलफ़िल तो करना चाहते हैं, विश चाहते तो हैं कि उनकी विश फुलफ़िल हो जाए, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनको वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने जो कनेक्शन है उसको पहले जैसा बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग क्लैरिटी चाहते हैं यहाँ पे कि उनको पता चल जाए कि इस चीज़ का इंतज़ार करना, अब वो चीज़ कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उनका इंतज़ार करना, उसके लिए हार्डवर्क करना वर्दी है या नहीं है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी करंट लाइफ में। करंटली आपके दिमाग में ये चल रहा है। हो सकता है आप लोग नेम फेम चाहते हो अपनी लाइफ में, बट हार्डवर्क नहीं करना चाहते, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ हो सकता है, आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों से रेजोनेट नहीं कर रहा, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, या फिर आप के कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं या कुछ ऐसे सपने हैं जो आप पा तो लोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि आपसे कुछ छूट जाएगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस चीज़ का डर आपके दिमाग में चलता रहता है।
कि आपने जो भी चीज़, जो भी आपकी विश है वो अगर पूरी हो जाए तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं उनका एंड हो जाएगा। ये कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आप जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, प्यार करते हो, वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। इस चीज़ को लेकर भी आपके दिमाग में डर है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे करंटली दिखाई दे रही है। आपने लक्ष्मी कार्ड इसीलिए सिलेक्ट किया है, हो सकता है आपको स्किन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड कोई इशू है, चल रहा है अभी, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा इशू या फाइनेंसेस में इश्यूज चल रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंसेस में ज़्यादा इश्यूज हैं, तो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपके फाइनेंसेस में इश्यूज चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप नवरात्रों में या कभी भी शुक्रवार से स्टार्ट करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, ये आपके लिए रेमेडी है अगर फाइनेंसेस में, करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। Wait a second, guys. यहाँ से देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। स्टार अगेन एंड हर्मिट। ओके, डेविल। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आपकी विश जो भी है, तो सॉरी गाइस, पता नहीं कैमरे को क्या हो जाता है बार बार। तो यहाँ पे ना जो भी आपकी विश है वो मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड मुझे ये भी बता रहा है जिसका बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार, ओके, तो जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद हो सकता है आपकी कोई ऐसी विश भी हो जिसको आपने लेट गो कर दिया, उससे आप बाहर निकल कर आ गए, उसको लेकर आपने सरेंडर कर दिया है, उससे आप अब ऐसे फेज में आ गए हो उस विश को लेकर कि आप वो पूरी होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है, मतलब उसके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया, तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सेलिब्रेशन रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकता है। आप लोग ना मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है तो पता नहीं कितने लोगों के लिए ये होगा, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो स्टार सीड हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही। ये जो लोग होते हैं ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आगे आने वाले समय में आपको नेम, फेम, ग्रोथ, हैप्पीनेस और सक्सेस मिलने वाली है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अभी हम और डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा। हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है कि आगे आने वाला समय जो भी कुछ होगा या जो भी सिचुएशन में आपको डाला जाएगा या जो भी चीज़ें आप लोग फेस करोगे, उस चीज़ में आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और उन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से फेस करोगे, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आओगे बहुत ब्रेवली और बोल्डली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपकी नॉलेज, विजडम और इंटेलेक्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आप नई चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, बुक्स पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो आगे आने वाले समय में, और उनसे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आगे हो सकता है आप लोग कम सोशलाइज करें, बट आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ दोगे या कुछ ऐसे बातें बताओगे जो उनके लिए कह सकते हैं ना लाइफ चेंजिंग हो, कि कभी कभी कोई ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो कुछ आप जानकर नहीं बोलोगे, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताओगे जो आप उनके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस एंड नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, विजडम एंड एकेडमिक्स में आप लोग अच्छा कर सकते हो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके करियर में भी आगे मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ है। एंड नेगेटिविटी से दूर रहना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से आपको दूर रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन,
King of Wands, Seven of Wands, Ace of Swords, Five of Swords, Tower. I need to clarify this card. Tower card क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? Not taking this card. Page of Swords and Death. Okay. तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट मैं इन 3 कार्ड्स को आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ, ये पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, विर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, इनसे कम्युनिकेशन चाहते हो तो कम्युनिकेशन तो मिलेगा, बट हाँ आर्ग्यूमेंट्स, फाइट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 के जैसे कुछ एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन जो हैं ये अभी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसा नहीं कि आपके लिए फील नहीं करते, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। इनके मन में फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पे ये प्रायोरिटी अपने करियर को दे रहे हैं और उसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये आपको हर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप समझ नहीं पा रहे हो या ये नहीं समझ पा रहे, या दोनों में से कोई ऐसा है जो समझा नहीं पा रहा है अच्छे तरीके से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। इन 3 कार्ड्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ना आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स या अपनी चीज़ों को लेकर, वेदर इट इज़ योर कनेक्शन और योर फाइनेंसेस और योर करियर, प्रोफेशन, व्हाटएवर इट इज़, या अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। अपने गोल्स को लेकर आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। जो भी आपको लोग रोकेंगे आगे बढ़ने से, उनसे आप डिटैच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले समय में। और डेथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि किसी न्यू फेज़ में आपकी एंट्री होने वाली है अपने लाइफ में। यहाँ पे मुझे लक भी आपके साथ दिखाई दे रहा है, आपको विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए थी। एंड जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आप क्लैरिटी चाहते हो यूनिवर्स से, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी चीज़ों को लेकर फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर के हिसाब से देखूँ तो आगे आने वाले समय में इस फेस्टिव सीजन में आपको फीलिंग्स तो एक्सप्रेस की जाएगी कि जो भी ये फील करते हैं आपके पार्टनर वो एक्सप्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि यू आर देयर स्ट्रेंथ, वो आपको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं, वो ये सारी चीज़ें बताएंगे। बट कुछ चीज़ें वो आपको ऐसी भी बताएंगे जो आपको थोड़ी सी हर्टफुल लग सकती है, जैसे कि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अभी मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, ऐसी चीज़ें वो आपको बताने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ टावर मोमेंट्स तो मुझे ऐसे कुछ दिखाई नहीं देते क्लैरिफाई करने के बाद भी। ये टावर मोमेंट सिर्फ आपकी ग्रोथ को ही प्रमोट कर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी, पैशन, एंथुजियाज्म को लेकर आ रहे हैं। और आपके लिए किसी तरीके की कोई न्यूज़ आपको इस महीने के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिलने वाली है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बताता है कि अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। और जैसे स्टार कार्ड 2 बार आए हैं तो हो सकता है आपको कोई पॉपुलैरिटी मिले, नेम फेम मिले, आपके लोगों, आपके जो आपसे बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। सम्मान, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, ग्रोथ अपने करियर में, ये चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। प्रोजेक्शन अगेन क्लैरिटी के बारे में बात करता है। जो भी दोगले लोग होते हैं ना, कि जो मुंह पे कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों की परख आपको आ जाएगी। और यहाँ पे डेविल कार्ड भी था इसीलिए, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। यूनिवर्स आपको बता देगी कि कौन कैसा है, आपको सिर्फ यूनिवर्स की सुनना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी इल्यूशंस में आप लोग थे, जो भी इल्यूशन थे या जो भी भ्रम आप लोगों ने पाल रखे थे, वो भ्रम से आप निकलोगे और अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉलिटिक्स 777 मास्टर नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 777 एंड अगेन 7। तो हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में ये मास्टर नंबर दिखे। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, वर्क प्लेस में भी और अपने घर में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं,
जो आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं और उसके बाद आपको पूछते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल कि उन्होंने अपनी बात मनवानी है तो वो आपसे सारी चीज़ें बोल देंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा और बाद में कुछ ना हो। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग आपके अराउंड है, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में। पेशेंस आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। आगे सी 777 तीनों ही 7 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये तीनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं, फैमिली में हो ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो ना हो, वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग हैं या आप जहाँ भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, आपको हमेशा लेट डाउन करते हैं। फ्लावरिंग आगे आने वाले समय में आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। ये चीज़ एम्प्रेस की ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, मतलब कि ये बताता है स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपका इंट्यूशन आपको करेक्ट गाइड करेगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है और आगे जो भी चीज़ें होंगी उनको आप नए तरीके से देखोगे, नए विजन से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सब नेगेटिव लोगों से आप जितना चाहे, जितना हो सके उतना बच के रहने की कोशिश करें। अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू गाइस, आगे आपके लिए अबंडेंस आ रही है। इनविटेशन, आपको किसी फेस्टिवल का इनविटेशन मिल सकता है और आगे जो समय है उसमें आपको लोगों से सोच समझ के बात करना है। कुछ हर्टफुल चीज़ें लोगों को नहीं बोलनी है जिसकी वजह से उनको हर्ट हो, क्योंकि इससे आपका कर्मा बिगड़ेगा। काम रहना है, लोगों की बातों पे रिएक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों को जवाब दे सकते हो उससे 100 गुना अच्छा भगवान लोगों को जवाब देंगे आपकी तरफ से। ओके, इंटेंशन, तो आपके इंटेंशंस प्योर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान जो आपसे जुड़ा है उसके इंटेंशंस भी प्योर हों। ओके, सो स्टे फोकस। बार बार मैंने कहा है कि आपके अराउंड लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप या तो नेगेटिव हो जाते हो या जिनकी वजह से आपकी जो भी विश है वो पूरे होते होते रुक जाती है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, होल्ड ऑन योर विजन, होल्ड योर विजन एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है एक्शन लेने के लिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या आता है। कृष्णा तपस, तो देखिए आपको ना, जो आप करते आ रहे हैं, जिस भी तरीके से लोगों से डील करते हैं या जिस भी तरीके से आप अपने कलीग से, कोवर्कर से डील करते हैं, वैसे तरीके को छोड़कर प्यार से डील करना चालू कर दीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि जितना अच्छा आप लोगों को जवाब दे सकते हैं उससे अच्छा भगवान आपके बिहाफ पे जवाब देना जानते हैं। सो प्लीज़ आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी भी नेगेटिविटी पर, और नेगेटिविटी से दूर रहना है। पर हाँ, आपको लोगों के प्रति अपना जो बर्ताव है उसको बदलने की कोशिश करना है, रूड नहीं होना है, पोलाइटली बात करना है। अगर हम कृष्ण जी को देखें तो वो गुस्से पे होने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं। ओके, पूरी महाभारत उन्होंने मुस्कुराते मुस्कुराते करवाई है, रिमेंबर। सो ये चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है, कोई भी सिचुएशन और कैसी भी सिचुएशन हो या आ जाए आपकी लाइफ में, आपको खुश रहने की कोशिश करना है। ये चीज़ यहाँ पे है। देख लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे। ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपको फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली नहीं, बट हाँ इमोशनली ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, इमोशनली ही इफेक्ट करेंगे। और यूनिवर्स यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक भी बोल रहे हैं। गुड न्यूज़, कमिटमेंट एंड प्रपोजल इज कमिंग। गुड न्यूज़ आ रही है, प्रपोजल आपके लिए, कमिटमेंट है। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज वाइजली। अगर ऑप्शंस हैं आपके पास तो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगेन सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज इज कमिंग। गुड न्यूज़, कमिटमेंट, प्रपोजल भी था यहाँ पे। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक। ओ माय गॉड, अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, गुड लक आ रहा है। 7 चक्रा, हीलिंग एंड क्लिनजिंग। 7 चक्रा, हीलिंग और क्लिनजिंग पे फोकस करना है आपको। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हुई। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं जिन्होंने अभी काली कार्ड सिलेक्ट किया है, काली माता का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है।
पहले हम देखेंगे आपका करंट सिचुएशन, करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप इस फेस्टिव सीजन में रिसीव कर सकती हैं। दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, 5 ऑफ कप्स, ओवर गिविंग नेचर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप परेशान हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ओवर गिविंग नेचर है आपका, लोगों के लिए हद से ज़्यादा करना, उतना करना जितना वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको उनके लिए करना है, बार बार हर्ट होने के बाद भी सेम रास्ता सेम पाथ फॉलो करना। इसकी वजह से आप मुझे थोड़े से दुखी दिख रहे हो, साथ ही साथ मुझे इस वजह से भी दुखी दिख रहे हो क्योंकि आप पास्ट को बार बार अपने प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे प्रयास, एफर्ट्स, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन करने के बाद भी, बहुत सारी रीडिंग्स और रेमेडीज़ देखने के बाद भी या करने के बाद भी, करवाने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह से हो सकता है आपका बिलीफ भगवान पे थोड़ा 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 कम होता जा रहा है, ऐसा चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको दुख ही दुख दे रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को निकालते निकालते या ढूंढते ढूंढते, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते करते, कि आपको जो सक्सेस मिली है पास्ट में, आपने जो चीज़ें अचीव की है या जो चीज़ें आपके पास अभी हैं, उनको लेकर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे, आप वो नहीं देख रहे जो आपके पास ऑलरेडी है। ये चीज़ है। अगर आप अभी से अपने 5 साल पुरानी जर्नी को देखो, अगर रिकॉल करो, तो 5 साल पहले से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, जो अगर आप अकेले में बैठ के सोचो, इस सारी नेगेटिविटी या पास्ट की बैड मेमोरीज को साइड में रखकर अगर आप सिर्फ सोचें कि आपने 5 साल में, लास्ट 5 साल में कौन सी चीज़ें अचीव की हैं, कौन सा कोर्स, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी चीज़ों में सक्सेस आपको हासिल हुई है, किससे के साथ कौन से फ्रेंड्स आपने बनाए हैं या कौन से अच्छे काम आपने किए हैं, कितना आपने ग्रो किया है, ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही आपकी लाइफ में जो आपने अचीव किया है। पर उन सारी चीज़ों को लेकर आप सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को निकाल रहे हो अपनी लाइफ से और उनके बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी कोई तो ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही है और उसके लिए भी वो एट द एंड भगवान को ही दोषी मान रहे हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आप मुझे बार बार अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाते हुए दिखाई दे रहे हो और इसी की वजह से आपका फ्यूचर आप डार्क करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि जब आप अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो तो आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लान नहीं बना पा रहे, प्लान बना भी रहे हो तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। इस वजह से आपका फ्यूचर भी या जो भी आपकी विश है वो पूरा होने में इतना टाइम लग रहा है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपका विश जल्दी पूरा हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट और फॉरमोस्ट आप अपने पास्ट से निकल कर आना है। ओके, देखिए ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, जो भी अच्छा आप रिसीव करते हो उसके बाद में अगर आप ये सोचते हो, या अगर फॉर एग्जांपल आज आपने बहुत खुश हो, आज आप बहुत ज़्यादा हंसे हो, आज आप, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अरे आज मैंने इतना हंसा है तो मुझे रोना पड़ सकता है। ऐसी थिंकिंग अगर आपके दिमाग में चल रही है तो इट इज़ नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी है, यही नेगेटिव थिंकिंग है। ओके, तो माता रानी जो माँ काली का कार्ड है, ये यही बताता है कि आपको सारी नेगेटिविटी के अगेंस्ट फाइट करना है, बाहर निकल कर आना है। आप प्योर सोल हो, आपका हार्ट ओपन है सबके लिए, अब वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, हर किसी के लिए आप अच्छा सोचते हो, ये चीज़ है। बट आप ना खुद ही के बारे में सोचना भूल जाते हो और ओवर गिविंग नेचर है, इसी की वजह से आप हमेशा दुखी होते हो। क्योंकि आप अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो आप एट द एंड थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, हम इंसान हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी उम्मीदों को
एक्सपेक्टेशन को कम करना हमारा काम है, बट एट द एंड क्योंकि हम इंसान हैं तो उसकी वजह से थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारे होते ही हैं। तो जब वो एक्सपेक्टेशन आपके पूरे नहीं होते तब आप हर्ट होते हो। तो आप ना हर्ट होने के बाद भी नहीं सीखते, इसकी वजह से आप दुखी हो अपनी लाइफ में, करंटली ये दिखाई दे रहा है। और आपकी कुछ विशेस पूरी नहीं हो रही, या कोई पर्सन आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं, उसकी वजह से भी आप अपने लाइफ में मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं। आप चाहते हो कि यूनिवर्स अब मुझे वो दे दे जो मैं बहुत लंबे समय से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। आगे देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। डेविल, सी मैंने कहा ही था, द फूल। एक न्यू बिगनिंग और बहुत सारी नेगेटिविटी का दी एंड माता रानी का काम ही है। आपने काली कार्ड सिलेक्ट भी किया है, ये आपकी लाइफ में से सारी नेगेटिविटी, सारे, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली, आपके करियर या आपके लव्ड वंस के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया किसी तरीके का, तो वो हटने वाला है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर थी, आपके दिमाग में, आपके विचारों में थी, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन था, ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कोई सेक्सुअल एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, या किसी पर्सन को लेकर एडिक्टेड थे आप, तो वो एडिक्शन भी माता रानी ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि जो भी टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शंस में है, जो भी नेगेटिविटी आपके कनेक्शंस में भी है, तो वो नेगेटिविटी भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। द फूल कार्ड मुझे बताता है कि आगे आने वाले समय में आप लोग बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाएंगे। आप एक नई जर्नी में निकल पड़ोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैरी करके एक नई जर्नी में जाने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र, खुश, हैप्पी दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड रीयूनियन और रिकन्सिलेशन के बारे में भी बात करता है। फूल कार्ड रीयूनियन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आगे अगर आप बहुत लंबे समय से आपकी यही विश थी कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाए, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आगे आने वाले समय में। ओके, ये है। तो माता रानी आपकी लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिविटी को हटाने वाली है, नेगेटिव लोगों को हटाने वाली है, ऐसे लोगों को हटाने वाली हैं जो आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिलने दे रहे हैं, तो उनको आपकी लाइफ में से दूर कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। यहाँ से भी देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, जो आप चाहते हो वो होगा। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बस ये जो आप चीज़ों को लेकर परेशान रहते हो ना, उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे। इसमें माता रानी आपकी हेल्प कर रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जितनी मेहनत आप करोगे, अब ये मेहनत आप अपने करियर में भी और अपने रिलेशनशिप्स में भी जितने एफर्ट्स आप लगाओगे, उतने आउटकम्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। डेंटिस्ट वगैरह हो या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ग्रोथ है आपके लिए। ओके, अगर कोई फिज़िकल इलनेस थी या फिज़िकल डिसीज़ था, तो उससे आप निकल पाओगे, उससे उभर पाओगे। और जैसे इमोशनल लेवल पे भी आप थोड़े से परेशान, डिप्रेस्ड थे, तो उससे भी मुझे आगे आने वाले समय में आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 5 of Pentacles. Bottom of the deck है 9 of Pentacles, the World, Queen of Wands. Okay, beautiful. तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा ही था कि आपका रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई देता है कि अगर मैं लव लाइफ के हिसाब से देखूँ तो आगे आने वाले समय में, इस फेस्टिवल सीजन में, आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेंगे। जो पर्सन आपसे मुंह फेर के बहुत दूर जा रहे थे, वो मुझे वापस से आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करने वाला है। आपको ड्रीम्स दिखेंगे, एंजल नंबर्स दिखेंगे। आपको या तो टैरो रीडिंग के थ्रू ही पता चल जाएगा कि कोई आने वाला है आपकी लाइफ में पास्ट से। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो विर्गो हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ये साइन उस पर्सन की हो सकती हैं।
तो ये जो पर्सन है ना, ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने एटीट्यूड, अपने ईगो, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इमेज कॉन्शियस पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है कि जो ये करना चाहते हैं, वो जो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं वो ये दिखा के रहेंगे। ओके, मतलब कि ये ना भले ही पर्दे के पीछे कुछ भी करें, बट इनके पर्दे के सामने आने पर इनका जो इमेज है वो एक अच्छा होना चाहिए, अच्छा इमेज होना चाहिए। ऐसे जी कोई बुरे इंसान नहीं है, बट जैसे कि कभी होता है कि आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, तो ये तब ना अपने आप में या अपनी इमेज में से किसी को चूज़ करना पड़े तो अपनी इमेज को चूज़ करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी। बट ये बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हैं। अगर किसी के लिए, अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दी तो बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को निभाते हैं, क्योंकि इनके लिए लव इज़ नॉट सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस नहीं है आई लव यू। इनके लिए एक सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, ये उसे बहुत बखूबी निभाते हैं। ओके, अपने लोगों के लिए फ़ाइट करना जानते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये कार्ड भी बताता है कि ईजिली कमिटमेंट नहीं देते किसी को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो ये ईजिली कमिटमेंट नहीं देते। कमिटमेंट अगर इन्होंने दे दी तो इन्हें पता है कि वो चीज़ इन्हें अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इनके रिलेशनशिप में। ओके, तो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। जो भी पर्सन आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे हो, वो अपनी फीलिंग्स आपके पास आके एक्सप्रेस करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है शायद आप लोगों का, तो चांसेस है कि ये पर्सन आपसे मुलाकात करने के लिए आप भी जाएं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आगे आपकी लाइफ में ओवरऑल देखा जाए तो आगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी हो सकती है। आप जो बार बार हताश हो जाते हो ना, आगे आने वाले समय में वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आ रहे हो। जितने प्रयास, अगर आपका फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहा था तो वो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और किसी तरीके की कोई न्यूज़ आपको कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी विश से रिलेटेड। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यस, आपको किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आगे आने वाले समय में मिल सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप जो ये बार बार कहते हो कि आपके लिए आपका लक काम नहीं करता, तो यहाँ पे आपका लक ही आपके लिए काम कर रहा है। ओके, अपने इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए। कार्ड ले लेते हैं, क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू, राइपनेस। तो आगे आने वाले समय में मुझे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ के गोल्स सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ब्रेक थ्रू मतलब कि आगे आपको वापस से अपनी लाइफ को में एंटर करने का टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि वापस से आप अपने लाइफ में वही सेम पोजीशन रीगेन करोगे जैसे आप पहले थे, खुश और पावरफुल। किसी भी बात से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। राइपनेस का कार्ड 9 ऑफ कप्स का भी है, जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। साथ ही साथ फ्लावरिंग का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आगे आने वाले समय में आपको अबंडेंस मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलेगी। और कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, ये चीज़ भी है। विश फुलफिलमेंट है। ब्रेक थ्रू मतलब कि आपको ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पे आप जैसे पहले थे वैसे बनोगे, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड ब्रेव। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, पैशन आ रहा है आपके लिए। आप जिस भी कनेक्शन में हो, सामने वाला पर्सन आपके लिए पैशनेट होगा, आप भी उसके लिए पैशनेट हो गए, आप अपने गोल्स को लेकर भी पैशनेट हो गए। चॉइस, तो जो भी चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो उनको लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए, बट हाँ, आउटकम से मत डरिए। आउटकम के बेसिस पे कोई भी डिसीजन आपको करंटली नहीं लेना है। एंड पेशेंस, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और काम रहिए। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट इज वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी डर आपके अंदर है उन पे आपको काम करना है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ साइकिल आपके चल रहे थे अभी तक, उनका एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की, तो आप जिन भी लोगों से इस दौरान बात करें उनसे आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखें, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप।
ओके, पता नहीं कार्ड्स क्यों नहीं निकल रहे हैं आज मुझसे। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखिए, नेगेटिविटी को अगर पकड़ कर बैठेंगे, ईगो को पकड़ कर बैठेंगे, तो चीज़ों इन सारी चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, और जो भी ब्यूटीफुल चेंजेस हैं इनको आप डिले कर देंगे फिर से अपनी लाइफ में, जैसे आप करते आए हैं। ओके, तो नेगेटिविटी से बाहर आना है, इमोशनल नहीं होना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पता नहीं आज मुझसे कार्ड्स ही नहीं निकल रहे। हनुमान। तो यस, यहाँ पे ना मुझे आपसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए डिवोटेड रहना है, जैसे हनुमान जी लॉर्ड राम के लिए डिवोटेड थे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनकी वजह से आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी भगवान पे या यूनिवर्स पे आपका बिलीफ है, वो कम नहीं होना चाहिए इस वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सिर्फ आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। क्रिया, एफर्टलेस फ्लो के बारे में बात करता है ये कार्ड, मतलब कि बिना एफर्ट्स लगाए चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहना। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। हनुमान कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी पावर्स को याद करने की कोशिश करना है, कि आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हो, आपका कोई मोटिव है और आपके पास स्पेशल पावर्स है, जो कि है। हम भूल चुके हैं कि हमारे पास ये पावर है। यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देकर, कुछ गिफ्ट्स देकर भेजा है इस दुनिया में। आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें। आपको या तो पाम रीडिंग आती होगी, टैरो रीडिंग आती होगी, या फिर कुछ नहीं भी आता तो आप लोगों को अपनी बातों से हील कर देते होगे, ऐसी कुछ पावर होगी, तो आप उनको यूज़ करें। ओके, ये यहाँ से ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज वाइजली। करेक्ट डिसीजन लीजिए, आपसे कहा जा रहा है। बैलेंस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जनवरी, मार्च, जुलाई, तो जनवरी, मार्च और जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। फिर है यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। अगर किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हो, यूनिवर्स से पूछना चाहते हो, तो पूछिए, और अगर किसी से हेल्प चाहते हो तो वो भी मांगिए। गुड न्यूज़, कमिटमेंट एंड प्रपोजल इज कमिंग। गुड न्यूज़ आ रही है, प्रपोजल आ रहे हैं, कमिटमेंट आ रही है। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एयर साइन के हो सकते हैं आप लोग, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। एक और कार्ड नीचे गिरा हुआ है। ओवरथिंक करना बंद कीजिए और आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।